हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। जिस पर्सन को लेकर आप जानना चाहते हो कि क्या वो उनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ, या वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, या वो क्या प्लान करें आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेने का। जिस पर्सन को लेकर भी आप देखना चाहते हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, ठीक है, और उनके बारे में पॉजिटिव रहें, मेडिटेट करें और उनके साथ पॉजिटिवली अपने आप को कनेक्ट करें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरा ईमेल भी मेंशन है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप जानना चाहते हो कि उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपको लेकर, या वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, आप उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे इसके साथ आपका कोई कांटेक्ट है नहीं है, कोई सिचुएशनशिप है नहीं है, लव कनेक्शन, आपके हस्बैंड, आपकी कोई वाइफ जिनके साथ सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, तो उनके लिए आप रीडिंग को देखेंगे। बट सबसे पहले मैं देखूंगी कि करंटली टाइम फ्रेम इस टाइम आपके और उनके दरमियान क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं आप दोनों की करंट सिचुएशन देखूंगी इस कनेक्शन की। अगर आपसे वो रिलेट करेगी, रेजोनेट होगी, देन फर्दर नेक्स्ट एक्शन भी आप लोगों के साथ रिलेट करेगा। देख लेते हैं जिस पर्सन को लेकर आप रीडिंग को देख रहे हो, या जिनके लिए आप देखना चाहते हो कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। पहले मैं देखते हैं कि उनके साथ आपका इस टाइम करंटली सिचुएशन क्या चल रहा है, आपके और उनके दरमियान करंटली इस टाइम क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड करंटली क्या चल रहा है वीवर्स और उनके दरमियान। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स आइरिस लियो सेजिटेरियस। देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओ then we have Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have Ace of Pentacles and bottom of the deck energy है the Star की। आई थिंक करंट सिचुएशन ये है कि आपके क्लैश चल रहे हैं इनके साथ। आई थिंक आपके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं इस पर्सन के साथ। आप दोनों के एक दूसरे के साथ काफ़ी बुली किया है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया आप लोगों ने एक दूसरे को। मुझे लग रहा है आपके दरमियान काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं इस टाइम करंट फ्रेम में। मुझे नहीं लग रहा आपकी इनसे बातचीत हो रही है। अगर वो भी रही है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एंड स्टिल कहीं ना कहीं आप विश कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं इस कनेक्शन की। बिकॉज आप इस टाइम इनके और आपके दरमियान चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, जिसको लेकर आप दोनों की साइड से ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह से चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, हीलिंग आ जाए कनेक्शन में। स्टिल आप ड्रीम भी करते हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और मुझे प्रेइंग की बहुत एनर्जी दिख रही है कि लाइक स्टिल यू गाइस हैव अ फेथ कि चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। चलें, अभी कुछ भी चल रहा है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं मुझे दिख रही। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते तो हो, प्रे भी करते हो कि आप एक दूसरे के साथ हमेशा रहो, कनेक्शन अच्छा हो, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है कोई कनेक्शन में, मुझे ये दिख रहा है। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, शायद आपके दरमियान, कुछ लोगों के दरमियान बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। हो सकता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अवॉइड हो रही है आपकी, या फिर एक इंसान बात करने को तड़प रहा है, दूसरा पर्सन उससे बात करने के लिए एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को बुली करना स्टार्ट हो जाते हो, एक दूसरे को हर्ट करना स्टार्ट हो जाते हो, एक दूसरे को डराना धमकाना स्टार्ट हो जाते हो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आप दोनों के दरमियान। लाइक आप एक दूसरे के कंपेटिटर बन रहे हो यहाँ पे। आप दोनों को कहीं ना कहीं लगता है कि चाहते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मुकाबले नहीं ख़त्म हो रहे आप लोगों के। आपने दुनिया से क्या लड़ना है, आपकी अपनी नहीं लड़ाइयाँ ख़त्म हो रही। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यस, आप दोनों इस टाइम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग करना चाहते हो एक न्यू कनेक्शन की। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैसेज करना चाह रहे हो, दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक स्टेबल कनेक्शन में जाने के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स आप दोनों काफ़ी इमोशनल हो एक दूसरे को लेकर, आप और ये पर्सन। डेफिनेटली आप दोनों में से एक पर्सन हो सकता है किंडरगार्टन में, या तो टीचर हो सकता है, या फिर आप लोग किसी तरह से किड्स वगैरह को प्ले ग्रुप को पढ़ाते हो, या फिर टीचर हो सकते हो आप दोनों में से कोई एक पर्सन।
यस, दोनों एक दूसरे के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ऐसे लग रहा है आप दोनों को एक दूसरे के साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना, स्टार्ट करना, मैसेज करना, स्पेशली किसी एक इंसान का बात करना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट्स अ हर्डल, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों को, बैलेंस नहीं बन रहा। यस, क्योंकि अगर आप बैलेंस बनाने की कोशिश भी करते हो ना, तो दोनों एक दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं हो। कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे आप दोनों की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कनेक्शन सक्सेसफुल करने के लिए दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। दोनों लोगों को अपनी ईगो जो है वो मिट्टी में मिलानी है, लेकिन एक इंसान अपनी मिट्टी में नहीं मिला रहा है, एक मिला रहा है, तो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि एक इंसान जो ईगो छोड़ भी रहा है, वो कब तक अपनी ईगो छोड़ेगा, दूसरा जब तक उसको उस चीज़ में लेकर पिंच करता रहेगा। क्योंकि हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, दैट्स वाई। एक इंसान यहाँ पे इमोशनल है, दूसरा इंसान ऐसा लग रहा है हर टाइम कोई ना कोई मौका तलाश करता है कि किसी तरह से इस दूसरे इंसान को लेट डाउन किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं सही हो पा रही बेसिकली राइट नाउ करंट फ्रेम में। लेकिन स्टार्टिंग चल चाहते हो आप दोनों, लेकिन समझने को रेडी नहीं हो। लेट्स सी, अब देख लेते हैं ये सब सिचुएशन आपसे रिलेट कर रही है, देन फर्दर आप देखोगे। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो सब स्टार साइन है। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 17, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 20+ या 30+ मुझे आप दोनों की साइड से यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। यस, अब देख लेते हैं क्या नेक्स्ट मूव लेगा ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है। व्हाट विल योर नेक्स्ट मूव? We have 6 of Pentacles and we have 10 of Wands. It's a Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. कुछ लोगों की तो बातचीत अभी हो ही नहीं रही है, और कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली बात करते हैं तो आपस में लड़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है, और एक इंसान बात करना चाह रहा है, दूसरा रेडी नहीं है बात करने को। ये सिचुएशन है। वी हैव 9 of Swords. व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? 6 of Swords. 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, एंड वी हैव 8 of Pentacles. नेक्स्ट मूव वी हैव द हाई प्रिस्टेस। नेक्स्ट मूव में मुझे एनर्जी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन महसूस करने वाले हैं विद द हाई प्रिस्टेस। इट्स अ पाइसेस एनर्जी। यस, ये पर्सन मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने वाले हैं। या फिर हो सकता है आप लोग इस पर्सन को लेकर टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर किसी तरह से आप टैरो रीडिंग्स देखते हो कि आने वाले टाइम में ये मूव क्या रहेगा, जैसे अभी देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चाहते हो डीपली, इसीलिए आप टैरो रीडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो कि आपको कहीं से ये पता चल सके कि ये पर्सन करेगा आगे क्या, आपको लेकर सीरियस है नहीं है, फील क्या करता है, समथिंग लाइक दिस। अभी भी आप ऑब्वियसली देख रहे हो तो इस पर्सन के लिए देख रहे हो विद हाई प्रिस्टेस, क्योंकि आपको इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है, दैट्स वाई। आने वाले टाइम में जो मुझे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होने वाले हैं, डिप्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आएंगे। इस पर्सन को आपको खोने का डर भी होगा कि कहीं इसके इस बिहेवियर की वजह से हमेशा के लिए आपको खो ना दे। तो फाइनली मुझे लग रहा है ये अपने उस बर्डन को, उस नेगेटिविटी को, उस डिप्रेशन को, एंजाइटी को, परेशान, क्योंकि ये बहुत होने वाला है, ये जो भी मेल फीमेल हैं, तो फाइनली ये अपनी ईगो को छोड़ेंगे और आने वाले टाइम में विद 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद 8 ऑफ पेंटिकल्स ये फाइनली आपकी तरफ एक पीसफुली एक्शन लेंगे। ठीक है, और अपने इन सब डरों को, अपने इन सारे लाइक डिप्रेशन को, अपनी सारी एक ईगो को छोड़ के ये फाइनली आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर किसी तरह का थर्ड पार्टी आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ट्रैवल भी करके आप लोगों से फिजिकली मीटिंग करने के लिए आएंगे। बिकॉज राइट नाउ आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनको जिस भी सिचुएशन में होंगे वो चीज़ सेटिस्फाइड नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये अपने उस एक डिप्रेशन वाले फेज से निकल कर फाइनली पीसफुली आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। बट यहाँ पे टाइमिंग मुझे 6 to 8 months की दिख रही है। कुछ लोगों के लिए 6 to 8 weeks हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे मंथ्स की एनर्जी दिख रही है, 6 to 8 months, क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड साइड ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए विद इन 2 months भी दे ले सकते हैं ये, बट मुझे मोस्टली 6 to 8 months दिख रही है एनर्जी कि ये मूव लेंगे। यस,
और आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, आप खामोश रहोगे तो ही एक्शन लेगा कोई ना कोई। अगर आप कहोगे कि चलो जी मैम ने कह दिया है कि 6 to 8 मंथ्स में ले लेना इस पर्सन ने एक्शन, तो चलो आप इस पर्सन को मैसेज करते रहो, बात करते रहो, इस पर्सन को लड़ाइयाँ करते रहो। नो, ये नहीं करना। साइलेंट ट्रीटमेंट दो, स्पिरिचुअल अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करो और उस पर्सन को उसके हाल पे छोड़ दो। कॉन्टैक्ट आपने नहीं करना बार बार। वी हैव द ग्रेव, नंबर 8 and 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव डेथ, सैडनेस एंड मॉर्निंग। यस, ये पर्सन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी साइलेंट सिचुएशन से। अगर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे तो फिर इन्होंने कहना है आप इतने खामोश हो गए हो, फिर वो चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तकलीफ़ देंगी, सैड होगा ये पर्सन, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन दोबारा से क्रिएट करने के बारे में प्लान करेंगे। ठीक है। वी हैव द स्टार्स, अगेन स्टार की एनर्जी है, इस ऑल्सो स्टार्ट। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी जो भी विश है, जिस चीज़ को लेकर आप होपफुल हो, वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी। ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आप इस पर्सन को खामोशी से मैनिफेस्ट करो, पूरा यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख के, फेथ रख के। ठीक है। होपफुल रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, और डेफिनेटली आप इस पर्सन को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करोगे और ये आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। 616 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 6 and 7 डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर इनका या आपका हो सकता है। यस, एंड वी हैव द मून। काफ़ी इमोशनल होंगे गाइस ये पर्सन आने वाले टाइम में, और अपनी इंट्यूशन को सुन के आपको फैंटेसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करेंगे आपके साथ कनेक्शन बनाने की, एंड देन ये आएंगे आपके पास। 88 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 888 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 32 इनकी आपकी एज हो सकती है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 55 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 66, 666 ये भी 6 है। 6 and 6, 666 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, सो नेक्स्ट मूव में ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, एंड देन ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। गिविंग एंड रिसीविंग इक्वली आपके साथ होगी नेक्स्ट मूव में, अगर अभी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। लेकिन अगर आप जब साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे और अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, तब ओके। और अपनी इंट्यूशन को साथ साथ जो है ना स्ट्रॉन्ग करते जाओ और सुनते जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में जब जितना खामोश रहोगे उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने इमोशंस को सुनेंगे और आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, जिसकी वजह से ये डीपली आपके साथ कनेक्शन महसूस करेंगे, डीपली इमोशंस इनके आपके साथ कनेक्टेड होंगे, एंड देन ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उतना ज़्यादा ये पर्सन जब परेशान होंगे तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपकी खामोशी को देख कर। ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।